आज मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन रायपुर से। पिछले 2 दिनों से दुख और शोक में पूरा देश है, आप जानते हैं। आज का दिन दुखदाई था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फख्र का दिन था, गर्व का दिन था। और गर्व शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आज इस देश के लोगों ने ये दिखा दिया कि भारत अपने वीर सपूतों को कैसे नमन करता है। आज हमने ये दिखा दिया कि भारत अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि कैसे देता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनके साथियों के जाने का गम सबको है, लेकिन उनकी बहादुरी और शौर्य पर हर किसी को फख्र है। देश में सर्विंग प्रधानमंत्रियों की मौत हुई, मुख्यमंत्रियों का निधन हुआ, बड़े से बड़े अभिनेताओं की अंतिम यात्राएं इस देश ने देखी, लेकिन किसी फौजी जनरल की ऐसी विदाई शायद ही किसी ने देखी हो। जनरल बिपिन रावत की वीरता की सब बातें करते हैं, लेकिन आज उनके बेटियों की बहादुरी को सलाम करना है, क्योंकि दोनों बेटियों ने एक साथ अपने माँ को भी और अपने पिता को भी खोया, और वो भी बगैर डगमगाए। अपने माँ बाप को इन दोनों बच्चियों ने दी अंतिम विदाई। मौत तो कई देखी, कई अंतिम यात्राएं और अंतिम संस्कार भी देखे, लेकिन सेना के किसी जनरल को दी गई ऐसी श्रद्धांजलि इस देश ने पहली बार देखी। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर न जाने कितने वीआईपी और राजनेताओं को विदाई दी गई होगी, लेकिन ऐसी विदाई देश ने पहली बार देखी। कदमताल करते जवान, अनगिनत तिरंगे, हजारों हाथ सलामी दे रहे थे, करोड़ों आंखें नम थी, दिलों में गम था, लेकिन सीना फिर भी फख्र से चौड़ा था। ऐसी ही तो लोकप्रियता थी जनरल बिपिन रावत की। उनके अंतिम सफर में आम लोग भी काफिले के साथ दौड़ रहे थे, बस एक झलक पा लेना चाहते थे। जनरल को आखिरी सलाम करने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। देखिए, हम उनको एक देश के महान सपूत को श्रद्धांजलि देने आए हैं। देश के लिए और हम लोगों के लिए इतनी बड़ी क्षति है कि हम इसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या चाइना के खिलाफ जो भी उनकी रणनीति रही, उन्होंने देश को एक नई ऊंचाई प्रदान की। बुलाया नहीं जा सकता उनकी सेवा को। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में तीनों सेनाओं के लगभग 800 सैनिक शामिल थे। जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दोपहर में करीब 3:30 बजे दिल्ली के बरार स्क्वायर पहुंचा। यहां एक बार फिर से उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हुआ। तीनों सेनाओं के जनरल, विदेशी डिप्लोमेट्स, सर्विंग और पूर्व सैन्य अधिकारी सब थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने जनरल के आखिरी दर्शनों के लिए पहुंचे। इसके बाद सेना ने अपने जनरल को गन सैल्यूट दिया। इस गन सैल्यूट के बीच ही राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को आखिरी सलाम किया। उत्तराखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जनरल रावत के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे। तब तक जनरल रावत के परिवार के और सदस्य भी पहुंच गए, जो ताबूत से लिपटकर रोने लगे। और फिर अंतिम संस्कार की विधि शुरू हुई। दोनों बेटियों ने अंतिम क्रिया की, अपने माता पिता के पार्थिव शरीरों की परिक्रमा की और फिर
मटका फोड़ा गया। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। तीनों सेनाओं के सैनिक थे और साथ में आर्मी बैंड की धुन पर जनरल रावत को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इसके बाद आया वो भावुक पल जब जनरल रावत के ताबूत के ऊपर लगा तिरंगा पूरे ट्रेडिशन के साथ निकाला गया। अंदर जनरल रावत की अंतिम विदाई चल रही थी और बरार स्क्वायर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे जो भारत माता की जय और बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगा रहे थे। दूर दूर से लोग आए थे। वीर अब्दुल हमीद का परिवार भी गाजीपुर से पहुंचा हुआ था। यहाँ पर जो परिवार पहुंचा है, ये पहुंचा है अब्दुल हमीद का, वीर अब्दुल हमीद का परिवार, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। उनके पोते यहाँ पर पहुंचे। गाजीपुर में रहते हैं ये, और गाजीपुर से ये परिवार यहाँ पर पहुंचा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये देखिए कहाँ कहाँ से लोग, एक वीर का परिवार जो है जिसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था, देश के सबसे बड़े बहादुरी से। बरार स्क्वायर के अंदर अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जनरल रावत और उनकी पत्नी के शव ताबूत से बाहर निकाले जा चुके थे। मिसेस मधुलिका रावत की सुहागन ही मौत हुई, इसलिए उनके पार्थिव शरीर के ऊपर लाल रंग की साड़ी रखी गई, सुहागन की निशानियां रखी गईं और फिर राम नामी दुपट्टा ओढ़ाया गया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि एक ही चिता पर दो पार्थिव शरीरों को अग्नि दी जाए, लेकिन जनरल रावत और उनकी पत्नी का शरीर एक ही चिता पर रखा गया। जनरल रावत को भी राम नामी दुपट्टा पहनाया गया था। अंतिम संस्कार की सारी क्रियाएं दोनों बेटियां कर रही थी। अपने पिता की तरह ही बेटियां भी बड़ी ही बहादुर थी। शायद ही कभी ये दुखद ख्याल भी इन बेटियों के मन में आया होगा कि माता पिता को ऐसे विदा करना पड़ेगा। ऐसा सोचता भी कौन है। एक ही झटके में पूरा घर उजड़ गया, लेकिन बेटियों ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। बिना डगमगाए अंतिम संस्कार की पूरी विधि की। पार्थिव शरीरों के ऊपर चंदन की लकड़ियां रखी गईं, फिर घी डाला गया और फिर और भी लकड़ियां रखी गईं। फिर ज्योति प्रज्वलित की गई और छोटी बेटी ने अपने माता पिता की चिता को मुखाग्नि दी। जैसे ही मुखाग्नि दी गई, जनरल रावत को तुरंत 17 तोपों की सलामी दी गई। और फिर चिता धू धू कर जलने लगी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। इस तरह से एक ऐसा जनरल जिससे आम आदमी भी जुड़ा हुआ महसूस करता था, वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जनरल रावत की विदाई से पहले आज ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की विदाई भी हुई। वो सुरक्षा सलाहकार थे सीडीएस के, और आज जब उनकी विदाई हुई तब ये देखा कि कैसे उन्होंने अपनी बच्ची को उनसे ज़्यादा बहादुर बनाया है। उनको भी मुखाग्नि उनकी बेटी जो कि 17 साल की है उन्होंने दी। इस परिवार ने भी अदम्य साहस दिखाया। उनकी पत्नी गीतिका ने
पूरे दृढ़ता के साथ अपने पति को अंतिम विदाई दी और उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ मीडिया से बात भी की। वो ये बात जानती थी कि पूरा देश आज की तारीख में उनको सुनना चाहता है, उनकी बच्ची से क्या उसके मन में चल रहा है ये जानना चाहता है, और इसीलिए माँ और बेटी दोनों मीडिया के सामने आई। माँ ने कहा आज गर्व से ज़्यादा दुख है क्योंकि एक लंबी ज़िंदगी आगे पड़ी है। हमें पता है कि परिवार को खोने का दुख क्या होता है, हमें पता है कि कैसे आगे की ज़िंदगी गुजर बसर होगी, उसके उतार चढ़ाव क्या होंगे। लेकिन बेटी अदम्य साहस का परिचय देते हुए बेटी ने ये कहा कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुनिए। गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स। आज इस दुख को 130 करोड़ देशवासी महसूस कर रहे थे। सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे वो जब अग्नि ज्वाला हो रही थी, जल रही थी। आज इन दोनों को, इन तीनों को विदाई देने के बाद इंतज़ार देश उन बाकी 10 जवानों का भी कर रहा है जिनका डीएनए टेस्ट हो रहा है और फिर उनको भी पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल लोगों के मन में ये भी उठ रहा है, उन जवानों के परिवारों के मन में ये भी उठ रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये हादसा था? किस गलती की वजह से इतनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी है? मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट इन्हीं सवालों को उठाती हुई। चाइना के लिए जो इन्होंने जो प्लानिंग थी, कारगिल वार के लिए जो इन्होंने प्लान बनाया था, मैं इससे बहुत अप्रिशिएट था। जनरल रावत हमारे दिलों में है, वो कभी नहीं मर सकते, कभी शहीद नहीं हो सकते। हमें बहुत ही दुख हो रहा है। पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर एक शोक की लहर छाई हुई है। जनरल बिपिन रावत जो हैं हमारे लिए एक यूथ में एक जान फूंक करके गए हैं। देश याद रखेगा रावत, सेना के वीर नायक महावत। सूरज चांद रहेगा, रावत तेरा नाम रहेगा। बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अडल ओम वासुदेव स्वाहा, ओम रूपेण स्वाहा, ओम द्रव्येश्वराय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा। ये शान थी, ये सम्मान था, ये वो पल था जब हिंदुस्तान का अमर योद्धा अपने अंतिम सफर पर निकला। कहीं आंखें नम थी, कहीं हिंदुस्तान के गर्व की गूंज थी। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अलविदा कहने के लिए पूरा हिंदुस्तान आज सड़क पर आ गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वीर सपूत के सम्मान में नारों की गूंज सुनाई दी। वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पर लोग जो हैं वो न केवल सीडीएस विपिन रावत जी को यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बल्कि उनके साथ इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जितने लोग मारे गए सब लोगों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में सीडीएस विपिन रावत के लिए एक विशेष। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने
बहुत अच्छा कार्य किया था जो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि भी भारत के जांबाज जनरल को अलविदा कहने पहुंचे थे। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के सैन्य अफसरों ने भी जनरल रावत को आखिरी सलाम किया। देश के कोने कोने से लोग जनरल रावत को आखिरी सफर के लिए अलविदा कहने दिल्ली पहुंचे और जब पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई तो हर आंख नम हो गई। दुख की बात है, हमारे सीडीएस साहब चले गए, अचानक चले गए, देश को अनाथ छोड़ गए, हमें बहुत दुख की बात है। जनरल रावत हमारे दिलों में है, वो कभी नहीं मर सकते, कभी शहीद नहीं हो सकते, वो हमारे दिलों में है। बिपिन रावत जो हैं हमारे लिए एक यूथ में एक जान फूंक करके गए हैं और उनका बलिदान इस देश को सदा एक स्ट्रॉन्ग पावर एनर्जी देता रहेगा। लोग हम बड़ी बड़ी दूर हर अपने पूरे देश से लोग आए हुए हैं उनकी अंतिम विदाई के लिए, भगवान किसी के साथ ना करे। देश को ये गम उस हेलीकॉप्टर क्रैश ने दिया जिसमें जनरल समेत 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे के बाद से खुला सवालों का पिटारा अभी तक बंद नहीं हुआ है। सवाल ये कि देश के सेनापति को ले जा रहा सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर आखिर कैसे क्रैश हो गया? क्या इसके पीछे वजह मौसम थी, तकनीक थी या फिर लापरवाही? क्या सीडीएस के सफर से पहले उनके सफर का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था? हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर अब एक नया सवाल ये भी सामने आया है कि क्या जनरल रावत को जिस रूट से ले जाया जाना था उसकी पहले जांच की गई या नहीं। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे लेकर कुछ नियम है जिसके मुताबिक किसी भी वीआईपी की उड़ान से पहले टेस्ट फ्लाइट होती है। टेस्ट फ्लाइट की हरी झंडी के बाद वीवीआईपी उड़ान भरता है। ज्यादातर मामलों में ये नियम लागू किया जाता है, लेकिन जिस रूट पर लगातार आवाजाही हो वहां टेस्ट फ्लाइट की जरूरत नहीं समझी जाती। इसके अलावा वीवीआईपी के पूरे रूट की भी जांच की जाती है। नियम कहते हैं कि सीडीएस को सुलूर से वेलिंगटन रवाना होने से पहले इस रूट पर एक टेस्ट फ्लाइट जानी थी, जिसके क्लियरेंस के बाद ही सीडीएस के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरना था। सूत्रों के मुताबिक हादसे वाले दिन सीडीएस को ले जाने वाले MI-17 के अलावा इस रूट पर कोई भी उड़ान नहीं भरी गई। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? जांच कमेटी इसका भी जवाब तलाशेगी। जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद से ही हादसे पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब जनरल रावत के बॉडीगार्ड सतपाल राय के परिवार ने भी क्रैश पर सवाल उठा दिए। सतपाल राय पिछले 10 साल से जनरल रावत के साथ साये की तरह रहते थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी भी जान चली गई। सतपाल का परिवार भी चाहता है कि ये पता लगाया जाए कि क्रैश कैसे और क्यों हुआ। श्योरली तो बता नहीं सकती ना, वो इंसिडेंट है या कोई हादसा है, हो सकता है कोई दुश्मन का साजिश भी है। एक ऐसा सीडीएस का प्लेन तो ऐसा इतना उससे तो क्रैश नहीं हो सकता है, वो तो पूरा जांच के साथ ही टेकअप करता है ना। मुझे लग रहा है कोई साजिश भी हो सकता है इसमें। हाँ, फिलहाल हादसे की वजह मौसम को ही माना जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, वहीं उस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मौत से जंग लड़ रहे हैं और उनके स्वस्थ होने के बाद उनके बयान और ब्लैक बॉक्स से जब राज बाहर आएंगे तो इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको पता है, शूरवीर योद्धा जनरल बिपिन रावत की आखिरी अंतिम विदाई में न सिर्फ पूरे देश की जनता उमड़ी थी, बल्कि अलग अलग देशों के सेनापति भी मौजूद थे। दुनिया भर से उनको आखिरी सलामी दी जा रही थी। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तान का वो पड़ोसी मुल्क है चीन, जो आज की तारीख में भी बाज नहीं आया। उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है इस हादसे पर और जनरल बिपिन रावत पर कि किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल उठे। आखिर चीन इस माहौल में भी क्यों ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा खेल रहा है? मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट इसी को उजागर करती है। ये उस जांबाज जनरल को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का आखिरी सलाम है जिससे दुश्मन थर थर कांपते थे। देश के दुश्मनों में
भारत के सिंह रूपी सेनापति जनरल रावत का कैसे खौफ था, इसकी मिसाल देखनी हो तो चीन के अखबारों की यह हेडलाइन देखिए। ये इबारतें चीन सरकार के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की हैं। यानी अखबार में जो कुछ लिखा है वो इनडायरेक्ट तौर पर जनरल रावत की मौत पर चीन सरकार का रिएक्शन ही है। अखबार की हेडलाइन ही उसकी नीयत को शीशे की तरह साफ कर देती है। ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन कहती है, भारत के रक्षा प्रमुख की मृत्यु भारतीय सेना की कमियां दिखाती है। इससे भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को जबरदस्त झटका लगा है। चीन जनरल रावत की मौत पर ताली इसलिए पीट रहा है क्योंकि भारत मां के इस वीर सपूत ने 23 लाख सैनिकों वाली लाल सेना को धूल चटाकर भागने के लिए मजबूर किया था। PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. जनरल रावत के इस दहाड़ ने लाल सेना की ताकत के सारे दंभ तोड़ दिए और उसकी ये खींची है कि वो जनरल के अलविदा के बाद भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहा है। हिंदुस्तान की सेना को अनुशासनहीन कह रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के सैन्य प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर किया है, बल्कि सैन्य आधुनिकीकरण को भी झटका लगा है, जिससे भारत लंबे समय तक उबर नहीं सकेगा। इसी आर्टिकल में चीन ने भारतीय सेना को अनुशासनहीन साबित करने के लिए बहुत से बेतुके दावे और दलीलें पेश की। एक गुमनाम रक्षा विशेषज्ञ का हवाला देकर कहा है कि भारतीय सेना एक अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति के लिए पहचानी जाती है और भारतीय सैनिक अक्सर एसओपी और नियमों का पालन नहीं करते हैं। भारतीय सेना को अनुशासनहीन बताने वाला चीन ये भी भूल गया है कि किसी सैनिक की अंतिम विदाई के दौरान मजाक नहीं उड़ाते, और ये बात कोई नई नहीं बल्कि सेना में सदियों पुराना एक तरीके से नियम कहा जा सकता है। लेकिन भारत को लेकर नफरत की आग में जल रहा चीन ऐसे वक्त पर देश का मजाक उड़ा रहा है जब भारत नम आंखों से अपने एक वीर सपूत को श्रद्धांजलि दे रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन जनरल रावत की मौत पर ऐसी बेशर्मी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने के लिए कर रहा है, क्योंकि अब वो भारतीय फौज से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। हो सकता है कि चीन जो है इस माफी का बयानबाजी कर रहा है ये समझकर कि हिंदुस्तान की सेना का मनोबल गिरेगा, लेकिन उसको साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है उसकी सेना में बड़ी ज़बरदस्त मजबूती है। इस माफी घटनाओं से उसकी सेना में और जोश आएगा और ताकत आएगा और हर प्रकार से रेडी हैं चीन को। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।